अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 16 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत अमीर शेख अल सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने जुमेरात को 15 अगस्त के मौके पर इंडियन शहरी और इंडियन हुकूमत को मुबारकबाद यानी कि आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। और साथ में क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल जाबर अल सबा ने भी साथ में इंडियन शहरी और इंडियन हुकूमत को मुबारकबाद पेश की है। और साथ में पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को भी 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन CSC ने वजारत सेहत की 193 मेडिकल पोस्टों को भरने के लिए गैर कुवैतियों की भर्ती पर पाबंदी हटा दी है, अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है कि गैर कुवैतियों को अब भर्ती किया जाए, यानी कि अजनबी लोगों को 193 मेडिकल लाइन में यानी कि मेडिसिन लाइन में 193 पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, जिनमें पहले ये कहा गया था कि इन पोस्टों पर सिर्फ कुवैती शहरियों को ही रखा जाएगा। ऐसी पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन अभी ये पाबंदी हटा दी गई है कि अब इन पोस्टों पर गैर मुल्कियों को यानी कि अजनबियों को भी रखा जा सकता है। इसमें 42 डॉक्टर, 5 फार्मासिस्ट, 13 तकनीशियन और 133 नर्स शामिल हैं, यानी इन पोस्टों पर अजनबियों को अब रखा जा सकता है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कोई सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें एक खातून को अल्लाह की बेइज्जती करते हुए देखा जा सकता है। एक प्रेस बयान में वजारत दाखिला के पब्लिक रिलेटिव और सिक्योरिटी मीडिया ने बताया है कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वीडियो क्लिप में खातून की पहचान करने और उसके मुताबिक ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकात कर रहा है। डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि गिरफ्तारी के बाद ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुतालिक अहलकारों को भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत अल राय रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नामालूम इंडियन शहरी को सीने, पीठ और चेहरे पर चाकू से वार करने के लिए 4 लोगों की तलाश कर रही है और उस शख्स को खून में लथपथ पुल के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हादसे की खबर पुलिस को एक नामालूम कुवैती ने दी जो इंडियन शहरी को खून से लथपथ देखा जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। उसे फ़ौरन ही पुलिस एहलकार और पैरामेडिक्स पास के अस्पताल में दाखिल करा दिया और इमरजेंसी इलाज उसके साथ किया गया। हालांकि अल-अंबा ने कहा है कि इंडियन शहरी ने पुलिस को 4 एशियाई लोगों के नाम दिए हैं जिन्होंने मुबीना तौर पर उस पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके खिलाफ सफ़र पाबंदी जारी की है, यानी सफ़र करने पर पाबंदी जारी की है। तो ये जो 4 लोग थे जो इस शख्स के ऊपर हमला किया, इसे मारा पीटा और उसको यानी पूरी तरह से मारा पीटा, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जब तक ये लोग अब अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं जब तक ये सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जैसे ही अगर ये सफ़र करने की कोशिश करेंगे तो इनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के एहलकारों ने 3 मिस्रियों को दुकान में तोड़फोड़ करने और 40 स्मार्टफोन और रकम चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आदमी माना जाता है कि अभी तक बड़े पैमाने पर है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम के पास से कुछ फ़ोन बरामद किए हैं। मुबीना तौर पर इस साल 2 अगस्त को कुछ लोगों ने अल राय इलाके में दुकानों को निशाना बनाया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तलाशी और गिरफ्तारी वारंट मिलने के बाद उन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस ने आसपास के लगे CCTV कैमरे के फुटेज देखा तो पता चला कि उनमें से तीसरे ने बाहर से निगरानी रखी जबकि दूसरे 2 लोग दुकान में घुस गए। मुलजिम के बगल में एक और शख्स बैठा देखा गया है, लेकिन वो मुबीना तौर पर गलत था और गलत समय पर गलत जगह पर बैठा था, क्योंकि उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। मुलजिम को यह तहकीकात करने के लिए पूछताछ की जा रही है कि क्या वो दूसरे चोरी में शामिल हैं, जिन मामलों में क्रिमिनल को पकड़ा जाना बाकी है।